नमस्कार, मैं हूं गौरव वशिष्ठ, आर्किटेक्ट एंड वास्तु कोच, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट वास्तु प्राइवेट लिमिटेड। तो आज की वीडियो में मैं एक जो वास्तु का प्रिंसिपल है सिद्धार्थशाला, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। देखिए, हम लोग काफ़ी जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, ठीक है, तो उसमें हमारे पास स्कोप होता है इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है सिद्धार्थशाला, ये ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेरिटी देता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपनी डेवलपमेंट करते हैं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो ये आइए जानते हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए, ये एक हमारी, आप इसको एक रेफरेंस के लिए एक प्रॉपर्टी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इसमें ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो जो सिद्धार्थशाला है वो आपको कहता है कि जो नॉर्थ ईस्ट और आपका जो ब्रह्मस्थान है, इस पर आपको डेवलपमेंट नहीं करनी है। जो भी आपकी डेवलपमेंट रहेगी प्रॉपर्टी की, वो सिर्फ आपकी नॉर्थ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट जोन में रहेगी। अगर हम देखें तो टेक्निकली ये आपका प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। तो इसका एक और फंडा मैं आपको बता देता हूं कि जो भी ये एलिवेटेड है और ये डाउन है, ठीक है, ये सिर्फ आपका ऐसा नहीं कि ग्राउंड लेवल पे वो बिल्कुल आप ओपन टू स्काई रख रहे हैं। आप अगर सपोज एक फ्लोर बनाते हैं तो उसको हम रिकमेंड करते हैं कि आप 1.5 फ्लोर कंस्ट्रक्ट करें, यानी कि एक फ्लोर आपका कंप्लीट पूरा जो फुटप्रिंट है वो पूरा है। देन जो नेक्स्ट फ्लोर होगा वो हाफ एल शेप में कवर होगा। उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जोन जहां भी है उतना एरिया आप कवर करेंगे, बाकी उसको ओपन टू स्काई। तो एक तरीके से ये एक लेवल हमेशा इससे डाउन रहेगा। अब आइए इसको समझने के लिए हम एक रेफरेंस, एक ये प्रोजेक्ट है जो हमने किया था वास्तु का। तो इसमें हमने किस तरीके से प्लानिंग करी। देखिए, एक प्रॉपर्टी है ये जो नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है। अगर हम इसका नॉर्थ देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ हो जाता है, ये आपका ईस्ट हो जाता है और ये आपका वेस्ट हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी में हमने, अगर आप देखें तो ये इसे हम अगर 9 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये आपका ब्रह्मस्थान है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट हो जाता है। तो इन्होंने ये पूरी बिल्डिंग, हमने इसको एल शेप में डेवलप करवाया और जो भी हमारा नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मस्थान और नॉर्थ डायरेक्शन थी उसको हमने डाउन रखा और वहां पे ग्रीन बेल्ट हमने प्रपोज करी। आप चाहे तो इस बेल्ट में वाटर बॉडी भी प्रपोज कर सकते हैं, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में। ब्रह्मस्थान में आप बेसिकली बिलो ग्राउंड लेवल की कोई वाटर बॉडी आप नहीं दे सकते, तो ओवर द ग्राउंड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी प्लानिंग करी। अब आगे के उसमें आप फर्दर इसमें जब फ्लोर प्लान्स आप देखेंगे तो ये एक फ्लोर प्लान है उसके ऊपर का, इसमें ये हमने इसको एल में ही मेंटेन किया हुआ है। ये अब भी आपका 0 लेवल पे चल रहा है। ये आपका 3rd फ्लोर है। इसके बाद ये टेरेस फ्लोर है। तो टेरेस पे भी हमने जो साउथ वेस्ट जोन है ना, और ये वेस्ट जोन हो गया और साउथ जोन हो गया, तो इसको हमने और फर्दर एलिवेट किया है। तो आप ये देखेंगे ये एरिया पूरा हमारा, ये पूरा इस पार्ट से और एलिवेटेड है। इसके बाद ये एक हमारी रेफरेंस ही मिली, ये किस तरीके से उन्होंने इसको डिजाइन किया, ठीक है। तो ये हमारा, अगर हम ईस्ट साइड ही तरफ खड़े होकर देख रहे हैं तो ये हमारा वेस्ट विंग है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे आगे तो ये एक कोर्टयार्ड से एक व्यू है। ये वाला आप जो पार्ट देख रहे हैं ये ब्रह्मस्थान, नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट इस तरीके से ग्रीन बेल्ट प्रपोज की गई है, और ये हमारा वेस्टर्न विंग है और ये हमारा सदर्न विंग है। तो आप देखेंगे एल शेप में ये पूरा डिजाइन किया गया, ठीक है। तो ये पूरा एक प्योर एग्जांपल है आपका सिद्धार्थशाला का। तो अगर आप इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को अगर डेवलप करते हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं, जो मैं आपको 3rd फ्लोर के बारे में, जो टेरेस फ्लोर पे मैं बात कर रहा था कि ये पार्ट हमने फर्दर एलिवेट किया है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो है वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो स्टेबिलिटी यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी बैकबोन साउथ वेस्ट है। वो जितना एलिवेटेड होगा, जितना हैवी होगा, उतना आपको वो फायदा करेगा। तो सेम प्रिंसिपल हमने इसमें इंप्लीमेंट किया।
तो आपका ये आप देखेंगे तो सदर्न विंग और वेस्टर्न विंग हमारा डेवलप्ड है और ये पूरा ओपन टू स्काई है, ग्रीन बेल्ट है। फर्दर वो आगे अपने विश से अगर इसमें वाटर बॉडी प्रपोज करना चाहे वो कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो ये एग्जैक्ट प्रिंसिपल है सिद्धार्थ शाला का। चाहे आप ये इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल है, चाहे कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, आप इस प्रिंसिपल को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में इसको इस तरीके की अप्रोच को इंटीग्रेट करके आगे प्लानिंग करवाई है, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा। तो आप भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे और डेमोस्ट्रेटिव वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और आप नोटिफिकेशन आइकन है, आप उसको प्रेस करें, बेल बटन को, ताकि आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।